नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश का ये वाक्य भले ही लखनऊ के लिए बना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में साथियों भर्तियों के मामले में देखें तो ये वाक्य साथियों झूठा साबित नहीं हो सकता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर हाल फिलहाल में ही अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से पुलिस कांस्टेबल सिपाही के पेपर लीक का मामला चल रहा था। तब तक एक और खबर आप सभी के सामने आ गई कि एक और भर्ती पर साथियों यहां पर रोक लग गई है। और यह भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से लगभग कंप्लीट कर ली गई थी। और दोस्तों, यह भर्ती किसकी है? यह भर्ती लेखपाल की रहने वाली है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 8085 पदों के लिए जो लेखपाल के लिए साथियों अंतिम परिणाम आया था, उनके अंतिम परिणाम आने के बाद साथियों उनको यहां पर मंडल अलर्ट हो गए थे। और मंडल अलर्ट होने के बाद साथियों उनको डिस्ट्रिक्ट अलर्ट कर दिए गए थे। और जब डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर साथियों उनको यहां पर अपने यहां पर साथियों तहसील भी अलर्ट कर दी गई थी। सिर्फ तहसील तक बात नहीं चली थी दोस्तों, तहसीलों में बुलाकर उनसे वोटर लिस्ट का काम कराना भी शुरू कर दिया गया था। और दोस्तों, ये सब चीजें जो चल रही थी वो इतने आनंद फानन में चल रही थी कि इस बीच में अभी तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले थे। यानी उनसे काम कराया जा रहा था लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिले थे। विभिन्न विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत साथियों काम करा के इनको काम पर लगा दिया गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो किसी अपनी दूसरी नौकरी से साथियों रिजाइन दे के आए थे। उन्हें लगा कि अब तो लेखपाल बन गए और एक लेटर आया और पूरी तरह से उनके नियुक्ति पत्र पर साथियों यहां पर रोक लगा दी गई है। अब ये रोक निश्चित काल तक लगाई गई है और कारण क्या रहे हैं साथियों, इस पर बात कर लेते हैं। और बता देना चाहता हूं कि रोजगार मेला के अंतर्गत 23 तारीख को जो वाराणसी के अंदर संभवतः था उसमें इनको नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन अब इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे। पूरा मामला क्या है साथियों, बात कर लेते हैं। लेखपाल का मामला है और लेखपाल के अंदर साथियों बात करें तो यहां पर यह लेटर आया जिसमें स्पष्ट रूप से क्या कह दिया गया है कि भैया जो लेखपाल वाले बच्चे थे उनका कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट केस किसी प्रश्नों को लेकर है। यानी कि कुछ प्रश्नों को लेकर, कुछ क्वेश्चनों को लेकर साथियों कोर्ट केस है। और जब तक वो कोर्ट केस साथियों यहां पर क्लियर नहीं होता है साथियों, जब तक इनके नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे, ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? विषय है साथियों मिशन रोजगार के अंतर्गत, स्पष्ट इसमें साथियों दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि मिशन रोजगार के अंतर्गत जनपद वाराणसी में प्रस्तावित मेगा शो की तैयारी के संबंध में। और साथियों इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ कि उपयुक्त विषयक परिषद पत्र साथियों 680 इसका नंबर है, दिनांक 21, ये लेटर भी साथियों आज का ही है, 22 का, 21/2/2024 को कृपया संदर्भ साथियों संदर्भ ग्रहण करने का कार्य करें। तत्क्रम के अवगत कराना है कि शासन के पत्र 310/19 साथियों 2024 दिनांक 21/2/2024 के द्वारा प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा साथियों परित आदेश का परीक्षण कर प्रकरण में परिषद स्तर पर निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि इस विषय में मैं भी सारा आपको बता देता हूं। संबंध में माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं सत्य कार्मिक उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित तथा सत्य माननीय श्री अध्यक्ष राजस्व परिषद एवं सत्य मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नांकित आशंकित साथियों पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रसंगत प्रकरण में पूर्व में परित स्थगन आदेश को स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन साथियों जो आपका यह केस है, यहां पर SLP, यहां पर C25 जो भी इनका नंबर रहा होगा, योजना में साथियों मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या इतना में साथियों उच्चतम न्यायालय द्वारा परित स्थगन आदेश दिनांक 13/2/2024 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के साथियों माध्यम से नव चयनित लेखपालों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही तथा दिनांक 23/2/2024 को प्रस्तावित नव चयनित लेखपालों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। यानी कि साथियों आपसे काम करा लिया गया है लेकिन आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे। वैसे मैं आपको अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में बताऊं तो यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा था लेखपाल वाला, और कुछ प्रश्नों को लेकर विवाद था। कुछ प्रश्नों को हटाया जाना, नंबर देना, 2-3 प्रश्न ऐसे रहे थे जिन पर विवाद था। उन प्रश्नों को लेकर यह सत्य मामला कोर्ट में चल रहा था और इनको नियुक्ति पत्र देना था। अगर नियुक्ति पत्र दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं सत्य कोर्ट के ये
विरोध में जाता। तो इसलिए साथियों अब इनको नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दिया गया है और ये साथियों तहसीलों के अंदर जाके काम भी करना शुरू कर दिए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में नहीं हो, मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हो। एक तरफ साथियों बच्चे इको गार्डन के अंदर बैठकर अपनी आवाज को उठा रहे हैं कि इस पेपर के अंदर कुछ गलत हुआ है, दूसरी तरफ साथियों आप अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप काम भी करने लग जाते हो, अगर आप वोटर लिस्ट का काम भी करने लग जाते हो, तो आप अपने आप को यह समझिएगा कि मैं उत्तर प्रदेश में नौकरी पर लग चुका हूं, यानी अभी कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि कोर्ट केस जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लोग ऐसा कहते हैं साथियों कि वो एक चरण मान लिया गया है। फिजिकल है, एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, मेडिकल है, फिर कोर्ट केस का भी एक चरण है, क्योंकि भर्ती कोर्ट में जाके ऐसे ऐसे बच्चों को साथियों यहां पर बीच में लटका देती है। बहरहाल कोई समस्या नहीं है साथियों, लेखपाल के लिए मामला है और एक और भर्ती पर रोक लग चुकी है, अंतिम समय पर रोक लग रही है, जिस समय साथियों वो लेखपाल बनने के बाद क्या कर रहे हैं, अपना तो यहां पर कार्य तहसीलों के अंदर जाके कर रहे हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी उत्तर प्रदेश के लिए आप सब लोग प्रयास करते रहिएगा पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम के लिए। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।